Shalom to everyone. Me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पे चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो भी लास्ट वीडियो से ही रिलेटेड है। तो हम सीख रहे थे जनाब मसीह के बारे में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ मेरे पेज पर जाइएगा, जो कि फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप एक दफ़ा उस वीडियो को गो थ्रू कर जाएंगे तो फिर इस वीडियो को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होगा। जी, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो मसीही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, और ना सिर्फ मानते हैं बल्कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक वो इस बात पर अचल ईमान रखते हैं कि सिर्फ़ एक ही खुदा है और उसके सिवा और कोई माबूद नहीं है। हाँ, हमने ये देखा कि जिस कॉन्सेप्ट को लोग मिसअंडरस्टूड करके 1 + 1 + 1 = 3 कहते हैं, वो इस तरह से बिल्कुल नहीं है। इट्स अबाउट 1 × 1 × 1 = 3। एग्ज़ाम्पल हमने थोड़ी सी इसमें सीखी थी जो इस बात को आसान बना रही थी, और एक ये भी चीज़ देखी थी कि अगर हम कहते हैं कि खुदा इस वक्त भी हमारे साथ है, वो लाहौर, कराची, इंडिया, यूरोप, तमाम मुल्कों में तमाम लोगों के साथ हर टाइम मौजूद है, मीन्स ओमनी प्रेजेंट है, तो क्या उसकी इतनी ज़्यादा रूहें हैं? क्या ये शराकत है? बिल्कुल नहीं, ये उसकी एक क्वालिटी है जिसको हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसी तौर से हमने सीखा था कि किस तरह से जनाब मसीह बाप की सूरत पर इस दुनिया में इंसान बनकर आए और किस तरह से उन्होंने काम किया। अब हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि ये बातें किस तरह से साबित होती हैं कि जीसस क्राइस्ट के अपने मुंह के अल्फाज क्या हैं, वो क्या फरमाते हैं, और बाइबल मुक़द्दस में अंबिया कराम ने, सहाइफुल अंबिया ने, तौरेत ने, ज़बूर ने और अंजील मुक़द्दस में जनाब मसीह को किस तरह से बयान किया गया है। सो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से है कि अक्सर ये भी क्वेश्चन हायर होता है कि आखिरकार खुदा को, मीन्स यहोवा खुदा को क्या ज़रूरत थी कि वो इंसान बनकर इस दुनिया में आते या फिर वो क्रूसीफाई होते। ये चीज़ें, एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से है कि एक मुल्क के एक बादशाह थे, वो मुखालिफ मुल्क के साथ जंग करने के लिए जाते हैं। जंग वो इस वजह से करना चाहते हैं क्योंकि वो जो मुखालिफ कंट्री होती है उनको ख़बर लगती है कि वो कंट्री आपकी कंट्री को, यानी बादशाह सलामत की कंट्री को नुकसान पहुंचाने वाली है। अब बादशाह सलामत पहले से प्रिपेयर होकर अपनी फ़ौजों को तैयार करते हैं, रथों के साथ जाते हैं और बड़ी ज़ोर आजमाई से उनके साथ जंग करते हैं, और ना सिर्फ जंग करते हैं बल्कि फ़तह हासिल करके बड़ी खुशी के साथ वापस आते हैं। अब बादशाह सलामत जब वापस आते हैं तो अपने वज़ीर से कहते हैं कि हम फ़तह तो हासिल करके आ गए हैं, लेकिन मैं एक चीज़ से हैरान हूँ कि जो मुखालिफ मुल्क था वो पहले से प्रिपेयर था, वो इस जंग के लिए पहले से तैयार था, मीन्स उनकी चीज़ें ऑलरेडी रेडी थी। मुझे ऐसा लगता है या मुझे श्योर है कि उस मुल्क को पहले से इस बात की भनक थी कि हम उन पर हमला करने को हैं। जल्द से जल्द पता लगाओ कि उस मुल्क को किसने मुखबरी की है, हम में से कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसने ये गद्दारी की है, और मैं उसको सज़ाए मौत दूंगा, उसको कोड़े लगवाऊंगा और फिर उसको सज़ाए मौत दूंगा। मुझे जल्द से जल्द पता लगना चाहिए। अब वज़ीर ने तो हुक्म को मानना था। कुछ दिन गुजरते हैं तो वज़ीर आते हैं बादशाह सलामत के पास और कहते हैं, जी बादशाह सलामत, मैं पता करके आ चुका हूँ और मैं आपसे डरता हूँ कि मैं उस नाम को आपके सामने कैसे लूँ, क्योंकि आपने जो सज़ा मुकर्रर कर दी है ना, वो बड़ी ख़तरनाक सज़ा है। सो अब आपने जो कह दिया है वो तो आपने कह दिया है और मेरा काम है उसको अमल करना। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मुखबरी किसने की थी। बादशाह सलामत बड़े गुस्से के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं बादशाह हूँ और मेरी ज़ुबान से जो अल्फाज निकल जाते हैं या मैं जो कह देता हूँ वो कह देता हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि मुखबरी किसने की थी, और मैंने जो सज़ा मुकर्रर की है मैं वही उसे दूंगा। अब वज़ीर बड़ा डरता और कांपता हुआ कहता है कि ये मुखबरी आपके बेटे ने की थी। बादशाह सलामत शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? वज़ीर एक्सप्लेन करता है कि आपका बेटा मुखालिफ मुल्क की लड़की को लाइक करता था, तो उसने उस लड़की को बताया और उस लड़की ने, उस शहज़ादी ने अपने बाप को बता दिया। अब बादशाह सलामत मजबूर है, उन्होंने वही करना है जो उन्होंने कह दिया है। अब बादशाह सलामत कहते हैं, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता हूँ, मैं पीछे नहीं मुड़ सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ? वो अपने बेटे को देखते हैं और ना सिर्फ देखते हैं बल्कि ज़ारों कतार रोते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसका मुतबादल क्या कर सकता हूँ। अब बादशाह सलामत के माइंड में एक तरकीब सूझती है और वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे को तो कुर्बान नहीं कर सकता, हाँ मैं ऐसा ज़रूर करूँगा कि मैं ख़ुद
उसकी जगह कुर्बान हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बात से हट नहीं सकता। अब बादशाह सलामत अपने बेटे की जगह जाते हैं और जितने कोड़े उन्होंने कहे होते हैं कि मैं उस शख्स को लगाऊंगा जिसने ये मुखबरी की थी, उतने कोड़े खुद को लगवाते हैं, और ना सिर्फ लगवाते हैं बल्कि मौत की सज़ा को भी कबूल करते हैं और अपनी जान अपने बेटे की खातिर कुर्बान कर देते हैं। जी, तो यही थी तमसील। अब मैं आपको बताती हूँ ये तमसील किस तरह से जनाब मसीह के साथ जोड़ी जाती है या जुड़ती है। अब वो जो बादशाह सलामत है वो यहोवा खुदा है, जो बेटा है वो आम लोग हैं, अवाम है, दुनिया है, लोग हैं, इंसान है। अब यहोवा खुदा ने अपने कलाम में फरमा दिया कि गुनाह की सज़ा मौत है, और मैंने जो फरमा दिया यहोवा खुदा ने वो कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटेगा, और मैं गयूर खुदा हूँ, जो मैं कह देता हूँ वो मैं करता हूँ, कोई अगर मगर, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अब जब आदम ने गुनाह किया, आदम ने उस गुनाह को किया जिसका यहोवा खुदा ने ना करने के लिए उसको हुक्म दिया था। अब जब आदम गुनाह कर चुका है, आदम की गुनाह की सज़ा मौत है, क्योंकि यहोवा खुदा ने फरमा दिया है, और ज़मीन पर अब कोई ऐसा इंसान नहीं, कोई रास्तबाज नहीं जो कि गुनाह करे, नेकी ही करे और गुनाह ना करे। अब गुनाह की मजदूरी मौत है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, गुनाह की मजदूरी मौत है, ये यहोवा खुदा ने फरमा दिया है। अब जो सज़ा खुदा ने मुकर्रर कर दी है उसके मुताबिक तो तमाम के तमाम इंसान, उसमें अम्बिया कराम भी आ जाते हैं, क्योंकि अम्बिया अकराम से भी बहुत सी गलतियां और ख़ताएँ हुई, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन तमाम इंसान जो इस रोए ज़मीन पर इंसान आए वो तमाम के तमाम गुनाहगार हैं, गुनाह में से निकले हुए हैं, मीन्स उनके अंदर मुरूसी गुनाह पाया जाता है, विरासती तौर पर वो गुनाह को अपने अंदर लेकर आते हैं। अब देखें, छोटे से छोटा बच्चा भी हो, चाहे आप उसको जितना भी अच्छा सिखा ले, वो खुद से सीख जाता है, झूठ कैसे बोलना है, और कहीं कोई चीज़ पड़ी है तो मैंने चोरी करके कैसे खानी है, ये उसके अंदर इंटरनली पाया जाता है, ये विरासती तौर पर गुनाह उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है। अब गुनाह की सज़ा तो मौत है और उसने मरना ही है। अगर कोई भी कामिल कफ़ारा ना दिया गया तो तमाम के तमाम इंसान मर जाएंगे, तमाम के तमाम इंसानों को मरना ही है, क्योंकि यहोवा खुदा ने फरमा दिया है कि गुनाह की सज़ा मौत है, और अगर मौत है तो इट मीन्स कि तमाम के तमाम इंसान मौत के लायक हैं और उनको मार देना चाहिए, क्योंकि कलाम यही फरमाता है जो जान गुनाह करेगी वो सज़ा पाएगी और सज़ाए मौत हासिल करेगी। अब जो बादशाह सलामत है, मीन्स जो यहोवा खुदा है, वो इंसानों से, अपने बेटे से बहुत मोहब्बत रखते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। अब जो उन्होंने फरमा दिया है वो उससे पीछे भी नहीं हट सकते। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंसान की सूरत ली ताकि उस कुर्बानी को, जो कुर्बानी उन्होंने मुकर्रर की थी गुनाह की सज़ा के तौर पर, उसको अपने ऊपर लें। अब बादशाह सलामत जो जिस्मानी बादशाह है वो तो सज़ा को ले सकता है और मर सकता है, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह यहोवा खुदा है वो कभी नहीं मरता, खुदा कभी नहीं मरता, उसको मारा नहीं जा सकता, उसको कोड़े नहीं लगाए जा सकते, उसको कुर्बान किया नहीं जा सकता। जो सज़ा यहोवा खुदा ने मुकर्रर की है वो किस तरह से खुदा हो कि वो सज़ा ले सकते हैं। खुदा तो रूह है, बेशक खुदा रूह है और रूह को सज़ा नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर वो ट्विस्ट आता है, वो मोड़ आता है जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, कलाम मुक़द्दस में यहोवा खुदा का प्लान है। ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर पूरे न्यू टेस्टामेंट, अंजील मुक़द्दस तक तमाम के तमाम सहाइफुल अंबिया ने इस चीज़ की पेशन गोइयाँ की कि किस तरह से यहोवा खुदा इंसानों को उनकी हमेशा की सज़ा से, जो भी उनके लिए गुनाह करके जो सज़ा उन पर मुकर्रर कर दी गई है उसको छुड़ाएगा और कैसे उनको उससे छुटकारा देगा। अब उस सज़ा से छुड़ाने के लिए उस सज़ा को अपने ऊपर लेना ज़रूरी था। अब यहोवा खुदा के प्लान के मुताबिक जो उन्होंने अंबिया कराम से पेशन गोइयाँ करवाईं, उसके मुताबिक उन्होंने अपने रूह में से, अपना रूह, एक जैसे मैं नाइला हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने रूह में से, मैं इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं यहोवा खुदा की बात कर रही हूँ। यहोवा खुदा ने अपने रूह में से
मुकद्दसा मरियम के बतन में रूह को डाला जो बड़ा, और जब इस दुनिया में आया तो उसका नाम जनाब मसीह जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह नासरी था। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इंसानी समझ के मुताबिक, इंसानी समझ को समझाने के लिए ट्रिनिटी को लेना पड़ता है, ट्रिनिटी का नाम बार बार रिपीट करना पड़ता है ताकि हम समझ पाएँ। हालांकि यहाँ पर 3 खुदाओं का जिक्र नहीं हो रहा। देखें, एक अगर फॉर एग्जांपल, मैं ये अपनी बात नहीं कर रही हूँ, माफ़ी के साथ अगर कोई गलत बात मेरे मुँह से निकल जाए, लेकिन ये यहोवा खुदा बैठे हैं, ठीक है। यहोवा खुदा ने अपने रूह में से, रूह एक निकली है उनमें से, सेकंड चीज़ हो गई, अब वो मुकद्दसा मरियम के बतन में जाकर मुजस्सम होती है और इब्ने आदम यीशु मसीह का रूप लेती है। दैट्स थर्ड पर्सन जीसस क्राइस्ट। अब ये 3 चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं, तो क्या ये ट्रिनिटी या 3 खुदाओं को जाहिर कर रही हैं? नहीं, ये एक ही खुदा है। अब उस खुदा को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसने जो अपने अल्फाज कह दिए उसकी वो गैरत रखता है और उसको उसने पूरा करना है। अब उन्होंने जिस्म की सूरत ली, यीशु मसीह की सूरत ली और बनीनो इंसान के गुनाहों की सज़ा को खुद पर ले लिया। अब जब आप कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं तो उस कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो पाक है, बेऐब है और खुदा की इल्हामी किताब है, और बड़ी कौमें इस पर यकीन रखती हैं क्योंकि ये आसमान से लिखवाया गया है, आसमान से रूह कुद्दुस की मदद से लिखवाया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि जो इब्ने आदम है, इंसान की सूरत में जो है वो बेगुनाह है, कामिल। होल्ड ऑन, इंसान और कामिल, इंसान और बेगुनाह, ऐसे कैसे हो सकता है? बाइबल मुक़द्दस में तो लिखा है कोई रास्तबाज नहीं, चुनाचा एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी मौत है। तो ये जो इंसान पैदा हुआ है, ये कैसे कामिल है? ये कैसे रास्तबाज है? ये कैसे बेगुनाह है? तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बेगुनाह है, क्योंकि वो इंसान है। इंसान नहीं तो फिर वो कैसे इंसानों की तरह चलता फिरता है और ये वो। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि खुदा को मारा नहीं जा सकता और जो वादा उन्होंने किया है, जो उन्होंने फरमा दिया है, उसको फुलफिल करने के लिए वो इंसान की सूरत में दुनिया में आए। बट अंदर जो स्पिरिट है, जो रूह है, वो खुदा का है, रूह अल्लाह का है। अब इस चीज़ से तो आप सब वाकिफ़ हैं कि मुकद्दसा मरियम की कोई शादी नहीं हुई थी और कोई भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, मैरिटल रिलेशनशिप से यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, बल्कि डायरेक्टली खुदा के रूह से मुकद्दसा मरियम प्रेग्नेंट हुई, कंसीव किया और वही खुदा का रूह डेवलप किया और फिर डिलीवर होके यीशु मसीह की सूरत में दुनिया में आके ठहरा। अब बड़ी क्या कहते हैं, फिशी बातें की जाती हैं, ऐसे कैसे, वो कैसे पैदा हो गए और इस तरह, और फिर इंसान की सूरत में एंड ऑल, खैर जो भी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको कलाम मुक़द्दस की सच्चाई बता रही हूँ। आप अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करके समझने की गर्ज से इसको समझें तो ये मुश्किल नहीं है समझना। ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक एक गहरी और बेहतरीन सच्चाई है जिसके बगैर जो मसीहियत है वो नामुकम्मल है और खाली है। आप सब जानते हैं, जब पुराने अहदनामे में आप पढ़ते हैं तो जहाँ पर भी जो गुनाह होते थे, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह और पाकी नापाकी और इन सारी चीज़ों को शरीयत के मुताबिक फुलफ़िल किया जाता था कुर्बानियों के ज़रिए से। मीन्स हर गुनाह की छोटे से छोटा है या पाक होने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी दी जाती थी और फिर उस पाकीज़गी को जो है वो कबूल किया जाता था कि हाँ, अब ये बंदा पाक है या जो इसने गुनाह किया है इसकी माफ़ी इसको हो चुकी है क्योंकि इसने ये कुर्बानी दे ली है। और जो कुर्बानी के लिए शरीयत के मुताबिक जो बर्रे या जो भी चीज़ें मुकर्रर की जाती थी, जानवर मुकर्रर किए जाते थे, उसके मुताबिक कहा जाता था कि वो पाक हो, यकसाला हो और मीन्स उसके अंदर कोई भी ऐब नहीं होना चाहिए, उसके दांत पूरे होने चाहिए, उसके कान, उसके सींग हों, उसके पाँव प्रॉपरली हों, मीन्स वो एक नॉर्मल, पूरे तौर पर नॉर्मल जानवर या परिंदा हो, फिर उसकी कुर्बानी कबूल होगी। अब जो यहोवा खुदा ने फरमाया है कि इंसान ने जो गुनाह किया है उसकी मजदूरी मौत है। अब ये जो कुर्बानियाँ जो थोड़ी छोटी छोटी कुर्बानियाँ देते आते थे, फिर से उनसे गुनाह होता, फिर से देते थे, फिर से गलती करते, फिर से देते थे। तो ये जो कुर्बानी का सिलसिला था, इसको यहोवा खुदा ने एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज से, बड़े ही बेहतरीन अमल के ज़रिए यीशु मसीह को इस जहान में लाकर और हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान करके हमेशा के लिए
हमेशा के लिए हमें गुनाहों से छुटकारा दिला दिया है। दैट्स वाई जो भी मसीह को कबूल करता है उसको अब इन कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर मसीह ने हमारे गुनाहों की कुर्बानी दे दी है, मजदूरी जो गुनाह की मौत थी वो उसको अपने ऊपर ले लिया है, खुद से सह लिया है, इट मीन्स कि अब मसीही गुनाह करते जाएं, दैट्स ओके। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट ओके, प्लीज़ मिसअंडरस्टूड मत करें। इट डजेंट मीन कि अब मसीही जितने मर्जी गुनाह करें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन पर कोई अदालत नहीं होगी या उनको गुनाह की सज़ा नहीं मिलेगी। इट मीन्स कि आप जो गुनाह कर चुके हैं या आप आने वाले दिनों में इंसान होने के नाते, कमज़ोरी के नाते करने वाले हैं, अगर आप यीशु मसीह के पास आते हैं और अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं तो वो गुनाह जिसकी मजदूरी मौत है वो आपको माफ़ हो चुके हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अब जबकि वो गुनाह आपको माफ़ हो चुके हैं, जो गलतियां खताएं इंसान होने के नाते हम अभी फ्यूचर में भी करेंगे, बट इट डजेंट मीन कि हमें जानबूझ के गुनाह करते जाने हैं क्योंकि हमारे गुनाहों की तो माफ़ी हो चुकी है। इट मीन्स कि जब आप मसीह को कबूल करते हैं तो मसीह को कबूल करने का मतलब है कि आपने कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अमल भी करना है। और अमल किस तरह से करना है? जब आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी के हर पल और हर लम्हे के बारे में अहकामात रखती है। हर ज़िंदगी के मोड़ पर आपको कैसे चलना है, उठना बैठना है, खाना पीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से चलना है, कैसे दूसरों का ख्याल रखना है, कैसे बदी से बाज रहना है, ये तमाम अहकामात कलाम मुक़द्दस में लिखे हुए हैं। और सच्चे मसीही और रियल क्राइस्ट फॉलोअर्स वही हैं जो इस कलाम मुक़द्दस पर अमल करते हैं और उन्हीं के पास नजात है। लेकिन क्योंकि हम इंसान होने के नाते कमज़ोर हैं और बहुत सी चीज़ें जो हम करने की कोशिश करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो यीशु मसीह को कबूल कर चुका है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। मीन्स कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं हर दिन, हर पल, डे बाय डे, स्लोली और बेहतरीन। खुदा जानता है, वो पहले से जानता है कि हम कमज़ोर हैं। वो जानता है कि आज नाइला यहाँ पर बैठ के ये वीडियो बना रही है और 10 मिनट के बाद नाइला क्या करेगी, मे भी उससे कोई गलती हो जाए। लेकिन एक मसीही होने के नाते आप हर दिन, हर पल इस कोशिश में रहते हैं कि मुझे अब गुनाह से दूर रहना है और मुझे वो गुनाह नहीं करना है, रिपीटेडली नहीं करना है। क्योंकि जब हम जानबूझकर, जानते बूझते हुए भी गुनाह करते हैं तो हम सज़ा के लायक हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, तो हम पर सज़ा का हुक्म नहीं है। वो ऑलरेडी प्रिपेयर बैठा हुआ है कि नाइला जो गुनाह करने वाली है मैं उसको माफ़ कर चुका हूँ। उसको बस आके मेरे पास इकरार करना है और कहना है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई और मैं ये गुनाह रिपीट नहीं करूँगी और मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। जबकि मैं कमज़ोर हूँ और मैं ऐसे दोबारा कर सकती हूँ। अब रिपीटेडली मुझे कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रिपीटेडली मुझे यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगने की ज़रूरत है और खुदा से मैं उस माफ़ी को हासिल कर पाऊँगी। जी, मैं फिर से रिपीट करने लगी हूँ, इट डजेंट मीन कि मेरे गुनाह की माफ़ी हो चुकी है, मुझे पता है कि मेरे लिए तो कफ़ारा दिया जा चुका है। अब मैं ऐसा करती हूँ, प्लान करती हूँ और मैं फ़लाँ बंदे का उसकी गिबत करूँगी या फ़लाँ बंदे को कि कत्ल का प्लान करूँगी, सॉरी टू से, और इस तरह से। तो क्या ये कफ़ारा है? नहीं, ये बिल्कुल भी कफ़ारा नहीं है। इट मीन्स कि इंसान के अंदर मरूसी गुनाह है और वो मरूसी गुनाह के तहत गलतियाँ और ख़ताएँ करता रहता है। और जब आप मसीह में होते हैं तो आप न सिर्फ माफ़ी हासिल करते हैं बल्कि जो रियली मसीह को मानते हैं और उसके अंदर होते हैं, उनके साथ खुदा का रूह होता है और खुदा का रूह आपको हमेशा कायल करता रहता है कि आपने बदी से दूर रहना है। जो लोग इतने बड़े बड़े गुनाह प्लान करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, बेशक कि उनके साथ खुदा का रूह नहीं है, वो शैतान के कब्ज़ा में है। खुदा कभी नहीं कहता फ़लाँ बंदे को जाके कत्ल कर दो, इट्स ओके, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। खुदा कभी भी आपको जन्नत में, फिरदौस में नहीं लेके जा सकता अगर आप उसके नाम पर या उसके नाम की गैरत की खातिर, गैरत रखते हुए किसी को जाके कत्ल कर देते हैं, किसी के जाके ख़ानदान को ज़िंदा जला देते हैं, किसी के घर बर्बाद कर देते हैं और तमाम किस्म की डिस्ट्रक्शन करते हैं। नो, खुदा आपको हमेशा प्योरिटी की तरफ लेके आता है और वो आपकी कमज़ोरियों में आपकी शाज़ोरी बनता है। दैट्स रियल क्रिश्चियन।
अब जीसस क्राइस्ट की जो कामिल कुर्बानी है, उनके ज़रिया से हमारा जो खुदा के साथ एक रिश्ता जो टूट गया हुआ था गुनाह की वजह से, वो मसीह के वसीला से दोबारा से जुड़ गया है। अब होता क्या था कि कुर्बानी जो है वो काहिन करते थे, और फिर पाक तरीन मुकाम पर सिर्फ काहिन ही खुदा के साथ मुलाकात कर सकते थे। मीन्स वहाँ पर जाते, दुआ करते, और वो पाक तरीन मुकाम कहलाता जहाँ पर खुदा की हजूरी रहती थी। अब जब मसीह की कुर्बानी हुई तो हैकल का पर्दा जो फट गया, ऊपर से लेकर नीचे तक वो खुद ब खुद फट गया कुर्बानी की वजह से, तमाम हुआ की वजह से। तो अब जो आम लोग भी हैं उनकी रसाई भी उस पाक तरीन मकाम तक हो गई जो यहोवा खुदा का पाक तरीन मकाम है, जहाँ पर खुदा की हजूरी रहती है। अब हर इंसान खुदा से उसकी हजूरी में जा सकता है, उससे मुलाकात कर सकता है रूहानी लिहाज से मसीह यीशु के वसीला से। इट मीन्स कि अब जो भी यीशु मसीह को कबूल करेगा, वो किसी भी रंग व नस्ल से हो, किसी भी मज़हब से हो, जब वो उसको अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेगा, वो ट्रिनिटी का कोई जो मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पर दूसरा या तीसरा रुकन नहीं है, क्योंकि ये मिसअंडरस्टूड किया गया है कि वो 3 शख्सियात हैं। नहीं, बल्कि वो एक ही है, एक ही यहोवा खुदा है, और वो इंसान बनकर इब्ने आदम की सूरत में दुनिया में आए। जिसकी एग्जांपल मैंने दी थी लास्ट वीडियो में भी कि जो बादशाह है वो अवाम को उनके मसाइल को देखने के लिए भेस बदल कर आता है, तो क्या वो अपनी पोजीशन को या अथॉरिटी को छोड़ देता है या वो उससे खो जाती है? बिल्कुल नहीं, उसने तो सिर्फ भेस बदला है वक्ती तौर पर। यही किया जनाब मसीह ने भी। यहोवा खुदा ने अपनी रूह को जनाब मसीह के अंदर डाला, जो वो इब्ने इंसान की सूरत में इस दुनिया में आए, ताकि उस पर्पस को वो फुलफ़िल कर सकें जो पर्पस वो अपनी ज़िंदगी में रखते थे। और वो पर्पस था कि हमें हमारे गुनाहों से हमेशा के लिए खलासी और छुटकारा मिल जाए, और हम उन कुर्बानियों में से निकल आएँ और एक कामिल कुर्बानी को कबूल करके और उसके नाम पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। क्योंकि गुनाह की मजदूरी तो मौत थी, और उस मजदूरी की वजह से अगर वो हमें उसको क्या कहते हैं पनिशमेंट लेनी पड़ती, तो फिर हम कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते थे। अब जनाब मसीह चाहते तो वो अपनी अथॉरिटी को वहाँ पर जब वो मसीह की सूरत में इब्ने इंसान की सूरत में दुनिया में थे यूज़ कर सकते थे, लेकिन फिर वो अपना वो मकसद उसको पूरा नहीं कर पाते। इसके ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अब कलाम मुक़द्दस में से सिर्फ़ और सिर्फ कलाम मुक़द्दस की वर्सेस से इन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अब यहाँ एक जगह पर शैतान जनाब मसीह को कहता है कि अपने आप को हैकल से गिरा तो वो आसमान से हुक्म देगा और फरिश्ते तुझे आकर बचा लेंगे। तो जनाब मसीह क्या फरमाते हैं? क्या वो ऐसा कर नहीं सकते थे? डेफिनेटली कर सकते थे, लेकिन वो किसी मकसद के तहत दुनिया में आए थे। बहुत से एतराज़ात उठते हैं, फिर जनाब मसीह ने क्यों नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मुझे सजदा करो? इस वजह से क्योंकि वो अपना वो मकसद, जिस मकसद को वो पूरा करने के लिए आए थे, हासिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उस टाइम इब्ने इंसान की शक्ल में थे, इब्ने इंसान की सूरत में थे। दैट्स वाई वो इसको इस तरह से एक्सपोज नहीं करते हैं। अगर वो इस तरह कहते और ज़मीन पर भी आके अपनी अथॉरिटी को उसी तरह से यूज़ करते जैसे कि वो आसमान पर जब वो बादशाहों के बादशाह हैं और उस तरह से यूज़ करते थे, फिर तो वो कुर्बानी होनी नहीं थी। कुर्बानी कैसे कामिल हो सकती थी? वो चाहते तो ये सब कुछ यूज़ कर सकते थे, लेकिन बहुत सी जगह हैं बाइबल मुकद्दस में से, हम नेक्स्ट वर्सेस को पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो सिर्फ खुदा कर सकता है। मैं रिपीट करती हूँ, जो सिर्फ खुदा कर सकता है, वो सब कुछ जनाब मसीह ने भी अपनी ज़िंदगी में, दुनिया की ज़िंदगी में जब वो इब्ने इंसान हैं, उन्होंने ऐसी बहुत सी मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स उन्होंने यहाँ पर की हैं। सो प्लीज़ मैं ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि काफ़ी जो ज़्यादा हो गया। तो आज की वीडियो में हमने यही देखा है कि किस तरह से जो जनाब मसीह हैं, दुनिया में आना उनके लिए क्यों ज़रूरी था और कामिल कुर्बानी की क्या ज़रूरत थी। अब अगर इस पर भी चाहे तो आप एतराज़ात कर सकते हैं कि खुदा चाहता तो ऐसे कर सकता था, खुदा चाहता तो ऐसे कर सकता था। बेशक खुदा जो चाहता है वो कर सकता है, इसीलिए उन्होंने ये चाहा और अपनी हिकमत और दानिश से यही किया कि जनाब मुकद्दस मसीह यस्सु को हमारे गुनाहों की कुर्बानी के लिए कुर्बान किया। अगर क्वेश्चन करना चाहें, आर्ग्यू करना चाहें, क्रिटिसाइज़ करना चाहें, तो हज़ारों बातें हैं, लेकिन हम मसीह यस्सु जनाब मसीह यहोवा खुदा की हिकमत के आगे बिल्कुल हकीर हैं। हम कभी नहीं समझ पाते कि उनके क्या प्लान हैं और किस तरह से हैं। लेकिन एक चीज़ जो अल्लाह की किताब है
जो कलाम मुक़द्दस है यहाँ पर उन्होंने जो अहकामात फरमा दिए हैं, लिखवा दिए हैं, वो ये ज़रूर हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम उनके मकासद को और जो कुछ भी वो चाहते हैं उसको किसी हद तक समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। खुदूस मेहरबान यहोवा खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, इनको, इनके ख़ानदानों को कोविड-19 के मुज़र असरात से महफूज रखना। यहोवा खुदा इनकी ज़िंदगियों को जिस्मानी तौर पर भी फलदार करना, ब्लेस करना और रूहानी तौर पर भी बरकत देना, ताकि ये हर दिन आप में बढ़ते चले जाएं और खुदा की बादशाही में शरीक होने के काबिल हो सके। यहोवा खुदा जो न्यू लोग हैं यहाँ पर, उनको तौफीक बख्श ताकि वो आपके नाम की हिकमत को जान सकें, वो मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकें और हमेशा की बादशाही में शरीक हो सकें और ग़ुलामी के जुए से बाहर निकलकर वारिस बन सकें। यहोवा खुदा, क्योंकि आपने हमें अपने बेटे और बेटियाँ कहा है, खुदावंद बरकत देना ताकि कलाम हिकमत और दानिश के साथ इनकी ज़िंदगियों में बढ़ता चला जाए और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मसीह यीशु के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन।